अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि बहनें क्यों ऐसी होती है? एक ऐसा रिश्ता जो बेलूस मोहब्बत, कुर्बानी और खुलूस से भरा होता है। आज मैं आपके सामने एक कहानी पेश करने जा रहा हूँ जो ना सिर्फ आपके दिल को छूएगी बल्कि आपको यूँ सोचने में मजबूर कर देगी कि हम इन रिश्तों के साथ इंसाफ कर रहे हैं। मेरा मौजू है बहन क्यों ऐसी होती है, और इस कहानी में छुपा सबक शायद आपकी जिंदगी बदल दे। एक सुहानी शाम थी। हमजा और उसका दोस्त इमरान एक गली के नुक्कड़ पे बैठे बात कर रहे थे। हमजा ने अचानक अजीब सा सवाल किया, यार बहन क्यों ऐसी होती है? इमरान हैरत से उसकी तरफ देखने लगा और कहा, ऐसे कैसे, आखिर बात क्या है? हमजा गहरी सांस लेते हुए कहना शुरू किया, जब भी मेरी बहन हमारे घर आती है अम्मी उसे साबुन, चावल और दवा चीज देकर रुखसत करती है। मेरी बीवी को ये सब बुरा लगता है। वो बार बार तंज करती है। कहते हैं जब देखो तुम्हारी बहन सब ले जाती है और हम खुद मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ शायद वो ठीक कहती है। हमजा थोड़ा रुका, फिर दर्द भरी आवाज में बोला, रोने की आवाज। एक दिन ऐसा हुआ, बहन हमारे घर आई हुई थी। मैंने माँ से कह दिया अब कोई चीज ना देना, हमारे अपनी जिंदगी मुश्किल हो रही है। मेरी बात बहन ने सुन ली, मगर उसने कुछ न कहा। वो शाम को अपने बच्चों को तैयार कर रही थी। हम उसे कहने लगे, भाई मुझे बस शाम तक छोड़ दो। मैंने दिल रखने के लिए कहा, कुछ दिन और रुक लो, मगर वो मुस्कुरा के जवाब दी, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो रही है, जाना जरूरी है। मैं समझ नहीं सका कि वो दिल में क्या ले जा रही थी। हमजा के बाद घर आ गई। इमरान मेरे बेटे को टीबी है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है। पहले ही से मैं सर पे लाखों का कर्ज है। मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था, मगर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हमजा तो जज्बाती होकर बोला, ये सब जायदाद की तकसीम की वक्त की बातें याद आती है। जब माँ ने कहा था बहनों का हिस्सा देना है तो मैंने गुस्से में इनकार कर दिया था। कहा था कि बहनों का हिस्सा देना क्या मतलब, वो तो अपने ससुराल जा चुकी। बहन चुप रही, मगर उसकी आंखों में उदासी बातें थी। उस दिन माँ ने जिद करके कुछ दिया तो मैं गुस्से में गाली देकर इनकार कर दिया। आज यही बात मेरे दिल को काट रही है। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ, बहन हमारे घर आई हुई थी। मेरी बीवी ने कहा कोई गोश्त या बिरयानी मत बनाना। बहन थोड़ी देर बाद मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, भाई क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? मैं हाथ से कहा, कुछ नहीं, सब ठीक है। मगर वो समझ गई। हमजा के बाद भारी हो गई। फिर उसने पर्स से अपना सोना कंगन निकाल कर मैं हाथ में रखते हुए कहा, ये लो, बबलू का इलाज करा लो। साथ ही उसने 10 9 100 के मैं हाथ में रखे और कहा, ये मेरी जमा पूंजी है, ले लो। उसके बाद वो मुस्कुरा के बोली, अपना ख्याल रखना और ये बाल कटवा लेना, कितने बड़े हो गए हैं। जहाँ तक उसने कहने लगी, ये किसी से मत कहना, तुम्हें मेरी कसम। हमजा के आंसू बहने लगे। जब वो जा रही थी मैंने उसके पैर की तरफ देखा, उसकी जूती टूटी हुई थी, दुपट्टा वही पुराना जो हमेशा पहनती थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं उसे जायदाद के वक्त भी कुछ न दिया था और आज वो अपना सब कुछ देकर चली गई। यही बहन होती जो अपने दुख को भूलकर भाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। इमरान हमजा की बातें सुनकर इमरान के आगे नम हो गई। वो बोला, क्यों भाई, बहन ऐसी ही होती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बहनों के प्यार खालिस वेलोस हमेशा कायम रहने वाला होता है, मगर उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश ना करें कि बहन हकीकत में नेमत होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगला कोऑर्डिनेटर जी, स्टेज पर कोऑर्डिनेटर जी।